कहानी की शुरुआत प्रेसिडेंट ऑफिस से होती है, जहां ताकामिने और शिरोटा दोनों मौजूद होते हैं। दोनों के बीच काफी नजदीकियां थीं। ताकामिने ने शिरोटा का हाथ अपने दोनों पहाड़ जैसे अंगों के बीच पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और वह धीमे से बोली, तुम ना अभी मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें जो करने का मन करे ना तुम वो कर सकते हो। शिरोटा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनों की आवाज मानो उसके कानों तक गूंज रही थी। ताकामिने उसे बड़े प्यार से देख रही थी। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। कई पुलिस वाले वहां आ धमके और शिरोटा को दोबारा पकड़ लिया। ताकामिने एक पल में मासूम बन गई, जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई और फिर अचानक शिरोटा की आंखें खुलती हैं। वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था। उसके फोन पर ताकामिने का मैसेज आता है, स्कूल के लिए लेट मत होना। शिरोटा ताकामिने की तस्वीर को देखता है और हल्का सा ब्लश करने लगता है। इसके बाद शिरोटा को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। वह काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी पीछे से ताकामिने भी आती है। जैसे ही वो स्कूल में एंट्री मारती है, सभी छात्र उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और ताकामिने भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब देती है। शिरोटा उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, जिसे मैं अपना प्यार मानता था वो तो मेरा एक नाइटमेयर निकली। तभी ताकामिने उसके पास आ जाती है और उससे बात करने लगती है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि स्कूल प्रेसिडेंट शिरोटा से बात कर रही है। शिरोटा भी ये सब नोटिस करता है। ताकामिने उसके कान में धीरे से कहती है, तुम्हें आज काउंसिल रूम में आना है। अगले सीन में शिरोटा काउंसिल रूम में पहुंचता है और ताकामिने से पूछता है, तुम्हें मेरा क्या काम है? ताकामिने मुस्कुराकर जवाब देती है, वैसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन अब हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। शिरोटा जोर से चिल्लाता है, हमारा कोई पार्टनरशिप नहीं है, तुम जबरदस्ती मुझे अपना स्लेव बना के रखी हो। तभी ताकामिने उसे अपना एक बैग थमा देती है। जब शिरोटा बैग खोलता है तो उसमें कई अंडरवियर होते हैं। ताकामिने कहती है, तुम ना आज से मेरा क्लोजेट का काम करने वाले हो। जब मुझे जरूरत होगी तुम मुझे ला कर दोगे। शिरोटा अवाक रह जाता है, क्या मुझे इसे हमेशा लेकर घूमना होगा? ताकामिने गंभीर होते हुए कहती है, एक बात और बता रही हूँ, जब मैं अपना मैजिक यूज करूंगी तो तुम्हें तुरंत मुझे अंडरवियर पहनाना होगा। शिरोटा हिचकिचाते हुए पूछता है, ऐसा करना जरूरी है क्या? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ताकामिने उसे समझाते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं क्लास के टाइम पर बस एक दो बार ही यूज करूंगी और कभी कभी जब इमरजेंसी होगी तो कभी भी कर सकती हूँ। इसके बाद दोनों में और बातचीत होती है। ताकामिने गंभीर होकर कहती है, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? यह सुनकर शिरोटा अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जा रहे थे। डर के मारे वह बोल उठता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। ताकामिने हंसते हुए कहती है, अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड भी दूंगी। तभी अचानक ताकामिने शिरोटा को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। शिरोटा घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्लीज इस बार पुलिस को मत बुलाना, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। ताकामिने उसे शांत करते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। फिर वह थोड़ा गंभीर होकर कहती है, वैसे मुझे ये सारी चीजें दिखाने में अच्छा नहीं लगता, मुझे भी एम्बेरेसिंग लगता है, लेकिन जब तुम होते हो तो उतना ज्यादा नहीं लगता। शिरोटा हैरान रह जाता है, क्या तुम सच बोल रही हो? ताकामिने कहती है, मैं तुम्हें कभी डिसपॉइंट नहीं करूंगी। शिरोटा जवाब देता है, ठीक है, पर अभी मुझे क्लास जाना है। ताकामिने मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, स्कूल की छुट्टी के बाद तुम मुझे बैग वापस कर देना। शिरोटा झट से कहता है, हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। जैसे ही शिरोटा जाता है, ताकामिने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर एक पोएम पढ़ते हैं और किसी एक छात्र से उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। शिरोटा सोचता है, ताकामिने तो इसे बहुत अच्छे से समझा देगी। और वाकई ताकामिने बड़े आत्मविश्वास से उस पोएम को एक्सप्लेन करती है। पूरी क्लास उसकी आवाज की तारीफ करती है। शिरोटा उसे देखता है और सोचता है, वो सच में कितनी सुंदर है और इतनी इंटेलिजेंट भी, उसे तो अपनी एबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। तभी एक तेज हवा चलती है और ताकामिने अचानक खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मुझे पता था कि मुझे फिर से ये करना होगा, अब मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। शिरोटा बोलता है, लेकिन तुमने अभी तो बहुत परफेक्ट पोएम सुनाया था। ताकामिने चुपचाप अपना पैंट उतारते हुए कहती है, हाँ, वो परफेक्ट था, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। फिर वहाँ एक ग्लिच होता है, समय वापस चला जाता है। टीचर दोबारा कहते हैं, इस पोएम को कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? इस बार ताकामिने जब पोएम सुनाती है तो उसकी आवाज में ऐसा जादू होता है कि सभी छात्र गहराई से उस पोएम को महसूस करने लगते हैं। जब पोएम खत्म होती है, शिरोटा को पता भी नहीं चलता। फिर पूरी क्लास जोर से तालियां बजाती है। शिरोटा मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल पागल है,
कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। ताकामी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शिरोटा सोचता है आज उसका परफेक्ट होना तो था, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता। ताकामी खुद महसूस करती है कि आज जो उसने किया वो पहले से ज्यादा बेहतर था। शिरोटा चौंक कर देखता है, क्या वो अपनी एबिलिटी बार बार यूज करने वाली है? तभी ताकामी एक पेपर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है, अच्छा तो तुम अब अपने काम में लग जाओ। शिरोटा चौंक जाता है। पूरी क्लास के सामने उसे अंडरवियर पहनाना मैं कैसे करूं? ताकामी बार बार उसकी तरफ इशारा करती है। शिरोटा, क्या तुम मुझे इरेजर दे सकते हो? शिरोटा नीचे गिरा इरेजर देखता है और सोचता है वो कितनी जीनियस है। वो समझ जाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो इरेजर उठाने के बहाने जेब से अंडरवियर निकालता है और धीरे धीरे ताकामी की तरफ बढ़ता है। ताकामी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह पहनने के लिए तैयार हो जाती है। शिरोटा थोड़ी हिचक के साथ उसे पहनाता है और फिर अपनी सीट पर लौट आता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार मैंने फाइनली ये कर ही लिया। तभी टीचर सभी को आंसर शीट देने लगते हैं। शिरोटा फिर से घबरा जाता है। आज फिर से एक बुरा दिन आ गया। वो ताकामी की तरफ देखता है और अचानक उसे एहसास होता है उसने अंडरवियर सही से नहीं पहनाया। अब अगर ताकामी को टीचर बुला लेती और चलते वक्त कुछ गिर गया तो पूरी क्लास के सामने लेने के देने पड़ जाएंगे। ताकामी की आंखों में चिंता और निराशा झलक रही थी। वो शिरोटा की तरफ देखती है और कहती है, शिरोटा, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। शिरोटा फिर से उस पुरानी घटना को याद करता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। उसे जल्दी से कोई हल निकालना था। तभी उसे एक आइडिया आता है, जब ताकामी की बारी आएगी तो मैं खुद उसका पेपर लेने जाऊंगा। फिर उसे ताकामी की एक बात याद आती है, अगर कोई और मेरी एबिलिटी को देखता है तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन जब तुम होते हो तो नहीं। जब ताकामी का नाम आता है, शिरोटा तुरंत टीचर के पास जाता है। टीचर पूछते हैं, तुम ताकामी नहीं हो, है ना? शिरोटा जवाब देता है, माफ कीजिए, मैं गलती से आ गया था। टीचर मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ताकामी के साथ अपनी भी आंसर शीट ले जाओ। ताकामी मुस्कुरा कर उसे देखती है। शिरोटा उसके पास जाता है। ताकामी कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। शिरोटा जवाब देता है, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। जैसे ही वह जाने लगता है, ताकामी उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, अभी तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, कपड़े अच्छे से पहनाओ। शिरोटा घबरा कर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्लास में इतने सारे लोग हैं। ताकामी गंभीर होकर कहती है, देखा जाए तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शिरोटा कपड़े पहनाता है। ताकामी थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाती है। तब शिरोटा पूछता है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ताकामी ब्लश करते हुए कुछ नहीं कहती। इसके बाद काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है। शिरोटा कहता है, ये सब चीजें मत करवाया करो प्लीज। ताकामी हंसते हुए कहती है, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, ये देखना चाहती थी कि तुम उस सिचुएशन में क्या करते हो। फिर वह माफी मांगती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। शिरोटा पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? ताकामी हंसकर जवाब देती है, क्या तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर में न डालूं? शिरोटा कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना बोलता है, बस मैं तुम्हें इसीलिए बचाया था। ताकामी हंसते हुए कहती है, वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो थैंक यू। उसका चेहरा इस वक्त बेहद प्यारा और क्यूट लग रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।